बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का आज से असम दौरा। पार्टी के कई कार्यक्रमों में बैठकों में शामिल होंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उपराज्यपाल पर तंज, लिखा एलजी साहब रोज मुझे जितना डांटते हैं उतना तो मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पंजाब के पठानकोट में बीजेपी सांसद सनी देओल के लगे गुमशुदगी के पोस्टर। गुरदासपुर से बीजेपी के सांसद है सनी देओल। एसपी संरक्षक मुलायम सिंह यादव की सेहत में कोई सुधार नहीं। मेदांता के डॉक्टर्स के मुताबिक चिंताजनक हालत। देश भर में दुआओं का दौर जारी। दिल्ली शराब घोटाले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर को कोर्ट ने 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। आरोपी समीर महेंद्र की ईडी कस्टडी 10 अक्टूबर तक बढ़ी। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद में कमिश्नर नियुक्त कर सर्वे कराए जाने वाली मांग की याचिका पर सिविल जज सुनवाई करेंगे। मिशन 2024 के लिए एक्शन में आई सोनिया गांधी। कर्नाटक में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। लंबे समय बाद सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखी। कर्नाटक की कांग्रेस नेता जेट्टी गीता रेड्डी जी अनिल कुमार से दिल्ली में ईडी के दफ्तर में पूछताछ। नेशनल हेराल्ड केस में पूछे गए सवाल जवाब। चंडीगढ़ में वायुसेना दिवस की परेड और फ्लाई पास्ट की फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है। वायुसेना अपना स्थापना दिवस दिल्ली के बाहर चंडीगढ़ में मना रही है। अल्मोड़ा में 48 घंटे बाद हुआ रावण दहन। पहली बार अल्मोड़ा में इतनी देर बाद रावण दहन हुआ। इससे पहले दशहरा के दिन होता था रावण दहन। गाजियाबाद में हाईवे पर दिखा लोगों का कहर। लोहे के पुल पर हुड़दंगों ने आतिशबाजी की। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। हरदोई में मंत्री जेपीएस राठौड़ ने राहुल गांधी पर तंज कसा। कहा उनकी महानता हर कोई जानता है। अमेठी के ऐतिहासिक भरत मिलाप का समापन हुआ। कलात्मक झांकियों से रामायण से जुड़ी कथाओं का चित्रण किया गया। भरत मिलाप देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद थे। रुड़की में हाथ में तलवार लहराते हवाई फायरिंग करते साध्वी का वीडियो वायरल। वीडियो में 4 राउंड हवाई फायरिंग करते नजर आ रही साध्वी मंगलौर क्षेत्र का बताया जा रहा है वीडियो। अमरोहा के सरकारी स्कूल में खाना बनाते समय गैस लीक होने से लगी आग। खाना बना रही 3 महिलाएं आग की चपेट में आकर झुलसी। सरकारी स्कूल में आग से हड़कंप। लखनऊ में नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई। सिनेमा हॉल के बाहर कुत्ते ने छोटे बच्चे के पैर पर काटा। बच्चे का बुरा हाल। बुलंदशहर के रिहायशी इलाके में निकला अजगर। लोगों में डर का माहौल। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। ताजमहल पर बढ़ा बंदरों का आतंक। सैकड़ों की तादाद में ताजमहल परिसर में दिखे बंदर। प्रशासन नहीं ले रहा कोई सुध। हरिद्वार के रोशनाबाद कोर्ट परिसर में निकला सांप। 8 फुट लंबे सांप को देखकर मचा हड़कंप। मौके पर पहुंचे वन विभाग की टीम ने सांप को पकड़ा। फिरोजाबाद में पिता की डांट से नाराज आईटीआई छात्र ने की आत्महत्या की कोशिश। रेलवे ट्रैक पर जाकर लेटा। जीआरपी आरपीएफ ने पहुंचकर छात्र की जान बचाई। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। मिर्जापुर में दोस्त ने की दोस्त की हत्या। दोस्त की बेटी से अवैध संबंध के चलते उतारा मौत के घाट। हत्या कर शौचालय में शव को छुपाया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में 2 अपराधियों की संपत्ति कुर्क। जब्त संपत्ति की अनुमानित कीमत करीब 5 लाख। 30 आपराधिक मुकदमे विभिन्न थानों में दर्ज। उधम सिंह नगर जिले के उद्योग विभाग में तैनात मुख्य प्रशासनिक अधिकारी ने जहर खाया। पुलिस ने प्रवीण नाम के अधिकारी को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। संभल में पत्नी की हत्या कर 6 महीने तक शव को घर के आंगन में छुपाने वाला पति गिरफ्तार। घर के आंगन से महिला का शव बरामद। अवैध संबंधों के शक में पति ने पत्नी की हत्या की। दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट पर करोड़ों की घड़ियां बरामद। कस्टम डिपार्टमेंट ने घड़ियों के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया। बरामद घड़ियों में एक की कीमत 27 करोड़ से ज्यादा, बाकी घड़ियों की कीमत लाख।
रुद्रप्रयाग में पकड़ी गई अवैध शराब। नेपाली शख्स करता था अंग्रेजी शराब के साथ कच्ची शराब का व्यापार। रुद्रप्रयाग में घर से लापता युवक का शव नदी से बरामद। युवक की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़। परथला के पास एनकाउंटर, एक बदमाश घायल, एक फरार। ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर पुलिस का सघन चेकिंग अभियान। कार पर लगी काली फिल्म हटाई गई, काटे गए चालान, संदिग्ध वाहनों पर विशेष निगाह। बस्ती पुलिस पर महिला विंग की कांग्रेस की शहर अध्यक्ष से बदसलूकी का आरोप। भाई को भी बुरी तरीके से पीटने पर सवाल पूछा। दरोगा पर महिलाओं को गालियां देने का आरोप। प्रतापगढ़ में तहसीलदार सदर को बनाया गया बंधक। सूचना के बाद भारी पुलिस फोर्स पहुंची। तहसीलदार पर 2 लाख लेकर निर्माण तुड़वाने का आरोप। बलरामपुर में तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप। नाले में पड़ा मिला तेंदुए का शव। वन विभाग ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू की। हरिद्वार में एक युवक को डूबने से बचाने की कोशिश में 2 युवक की डूबने से मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को बरामद किया। संभल में गाड़ी को बचाने में पलटी रोडवेज बस। अलीगढ़ से मुरादाबाद जा रही थी बस। सभी सवारियां बाल बाल बची। मौके पर पहुंची पुलिस ने सवारियों को सुरक्षित निकाला। उत्तराखंड रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 और शव मिले। अब तक बरामद शव की संख्या 19। 4 शव पहले मिले थे। उत्तरकाशी में एवलांच की चपेट में आए थे सभी। उत्तरकाशी के द्रौपदी का डांडा में रेस्क्यू की कमान गुलमर्ग के जवानों ने संभाल रखी। गुलमर्ग जम्मू कश्मीर माउंटेनर्स की टीम बेस कैंप में। पौड़ी बस हादसे में 32 लोगों की मौत। 18 लोगों का इलाज जारी। बस में सवार थे कुल 50 लोग। खाई में गिरी थी बारातियों से भरी बस। पौड़ी बस हादसे पे बड़ा खुलासा। दूल्हे के कार ड्राइवर ने बताया बस में पहले से खराबी थी। मोड़ पर पहुंचते ही टायर की कमानी पत्ता टूटा और ये बस खाई में जा गई। पौड़ी में हुई बस दुर्घटना में मारे गए लोगों का हरिद्वार के चंडी घाट पर अंतिम संस्कार। जिला प्रशासन ने 18 शवों का अंतिम संस्कार किया। मौके पर एसडीएम सहित जिले के प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। प्रतापगढ़ में तेज बारिश और तूफान की वजह से कच्चा मकान गिरा। मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत। ग्रामीणों की मदद से मलबे से शव को निकाला गया। अमरोहा में नगर पालिका की जेसीबी मशीन पोल से टकराई। पोल से टकराने पर 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी। पूरे इलाके की सप्लाई बाधित। अमरोहा में चलती बाइक में भयंकर आग। बीच सड़क पर धू धू कर जली बाइक सवार ने कूदकर जान बचाई। सहारनपुर में बस और क्रेटा कार की आमने सामने की जबरदस्त टक्कर। हादसे में एक युवक की मौत, 4 युवक के घायल होने की। आगरा में 3 युवक यमुना नदी में डूबे। दोस्त को बचाने के लिए नदी में कूदा युवक। पुलिस और गोताखोर युवकों के रेस्क्यू में जुटे। कानपुर के नौबस्ता के पास मछरिया चौराहे पर सड़क हादसा। ट्रक ने ऑटो में जबरदस्त टक्कर मारी। ऑटो में सवार यात्रियों को गंभीर चोट लगी। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कान्हा गौशाला का निरीक्षण किया। बारिश के बाद गौशाला में साफ सफाई व्यवस्थाएं दुरुस्त दिखी। गणेश जी की गोमाता की पूजा अर्चना भी की। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ओम प्रकाश राजभर को बताया समाज सेवी। ओम प्रकाश राजभर के साथ मंच साझा करने वाले सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में जाया जा सकता है। रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पुलिस लाइन में बन रही बिल्डिंग का निरीक्षण किया। निरीक्षण में खामियां पाई तो डिप्टी सीएम ने जिम्मेदार जेई ठेकेदार को फटकार लगाई। वाराणसी में सैफ अली खान की फिल्म आदि पुरुष के खिलाफ प्रदर्शन जारी। बजरंगबली के अपमान पर भड़की भारतीय आवाम पार्टी। फिल्म के कलाकारों और निर्देशक को लेकर लोगों में गुस्सा। रुड़की में पाक जायरीनों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन अलर्ट। सुबह पाक जायरीन पहुंचे रुड़की रेलवे स्टेशन। पुलिस के साथ खुफिया विभाग की नजर रहेगी। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कहा नैनीताल में हुई प्री बजट बैठक में निकले बिंदुओं पर काम चल रहा है। देहरादून में सतपाल महाराज और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की मुलाकात। प्रेमचंद अग्रवाल के सरकारी आवास पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई।
दोनों नेताओं की मुलाकात से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज। 4 धाम की तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक मंदिर डेवलप होंगे। मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना के तहत कुमाऊं क्षेत्र को धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित किया जा रहा है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज को रानीखेत विधानसभा में विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल के विकास कार्यों की उपलब्धियों को वो गिनवाते नजर आए। विधायक डॉक्टर प्रमोद नैनवाल बोले, 6 महीने में हुए कई विकास कार्य। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे परियोजना से प्रभावित लोगों को सही मुआवजा न मिलने का आरोप लगा है। किसान नेता राकेश टिकैत ने श्रीनगर में प्रभावित लोगों से मुलाकात की, कहा किसानों के साथ है। जोशीमठ में विश्व धरोहर फूलों की घाटी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए पर्यटकों के लिए बंद कर दी जाएगी। फूलों की घाटी में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक पहुंचे। विवादों की भेंट चढ़ा रावण, 48 घंटे बाद दहन। 1960 से हो रहा रावण दहन का आयोजन। झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्राओं को दिखा भूत, एक के बाद एक 63 छात्राओं ने हॉस्टल छोड़ा, पुलिस जांच में जुटी। चित्रकूट में प्रतिमाओं का विसर्जन, 906 प्रतिमाओं की स्थापना हुई थी जिन्हें विसर्जित किया गया। सोनभद्र में कॉलेज को निजी हाथों में सौंपने से नाराज छात्रों का प्रदर्शन। ओबरा इंटर कॉलेज का मामला, स्कूल का निजीकरण न कराने की मांग। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक कृषि डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन को संबोधित किया। वर्चुअल मोड में भाग लेने वाली बैठक में अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। मुजफ्फरनगर में स्वर्गीय चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की 87वीं पुण्यतिथि को किसान मजदूर दिवस के रूप में मनाया गया। किसान भवन में पहुंचकर किसान नेताओं ने समाधि पर पुष्प अर्पित किए। धर्मनगरी चित्रकूट में 11वें दिन देवी की प्रतिमाओं को विदाई दी गई। नम आंखों से विदाई दी गई। 906 देवी प्रतिमाओं को विसर्जित किया। वाराणसी के नाटी इमली में हुआ राम भरत मिलाप। हर साल दशहरा के अगले दिन यह कार्यक्रम होता है। 489 साल से चली आ रही परंपरा। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा पहुंची देवरिया। राजभर बोले, फिल्मों में हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है, गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। अल्मोड़ा के कुंडा कांड में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का मामला। दिल्ली सरकार के प्रशासनिक अधिकारी की गिरफ्तारी के बाद अब प्लेसेंटा स्कूल को सीज करने को लेकर ग्रामीणों ने स्कूल में हल्ला बोला। लक्सर उप जिलाधिकारी रामगोपाल बिनवाल ने स्कूलों को लेकर बैठक की। विद्यालयों में रहने वाले छात्र छात्राओं के रहन सहन, स्वास्थ्य, शिक्षा पर चर्चा की। हमीरपुर में गाजे बाजे के साथ नम आंखों से दी गई मां को विदाई। देवी प्रतिमाओं के विसर्जन के दौरान भारी पुलिस फोर्स मौजूद। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष ने कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया। स्पीकर के औचक निरीक्षण से अधिकारियों में हड़कंप। श्रावस्ती में वीपी गंगा की खबर का बड़ा असर। खबर चलाने के बाद डीएम निकली अपने बंगले से बाहर। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टिहरी डैम में बिजली के उत्पादन में बढ़ोतरी, 28 से 30 मिलियन यूनिट का उत्पादन। बहराइच में बारिश ने खोली नगर पालिका की व्यवस्थाओं की पोल। शहर में बाढ़ जैसे हालात। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।